नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक त्रिपाठी, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, HKT डेंटल सेंटर, CDE कटक। आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं और जिस विषय पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो है ओरल कैंसर, यानी कि मुख का कर्क रोग। जैसे कि आपको पता है, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग खैनी, तंबाकू, जर्दा ये सब का सेवन करते हैं, सिगरेट, अल्कोहल ये सब का भी सेवन करते हैं। और खैनी, तंबाकू, जर्दा जो होता है ये सबसे मुख्य कारण होता है ओरल कैंसर होने का। इसके अलावा भी और कुछ कारण हैं जो कि ओरल कैंसर करवा सकते हैं, जो कि बहुत लोग जानते नहीं हैं। तो आज इस विषय में हम थोड़ा चर्चा करें। तो ये तो बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि तंबाकू का सेवन या फिर पान सुपारी का सेवन ये ओरल कैंसर करवा सकता है, बट बहुत कम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि अगर वो ठीक तरीके का जो डेंचर या फिर नकली दांत नहीं पहने हैं वहां से भी ओरल कैंसर हो सकता है। मान लीजिए आपके मुंह में एक शार्प टूथ, हम जिसको बोलते हैं शार्प कस्ट है, वो बार बार आपके गाल में लग रहा है और अल्सर क्रिएट कर रहा है, वो भी फ्यूचर में जाके ओरल कैंसर की बीमारी करवा सकता है। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे और क्या क्या कारण है। यूवी रेज, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सब भी कारण है जिससे कि ओरल कैंसर बन सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कि आप ओरल कैंसर है तो पहचानेंगे कैसे और कैसे इसका इलाज के बारे में आप सोचेंगे। तो पहली बात जो है वो है कि ओरल कैंसर होने से पहले कुछ छाला पड़ना मुंह में, एक छाला पड़ना जो कि सूख नहीं रहा है और वहां पे दर्द नहीं होना, या फिर एक ग्रोथ होना, या फिर एक फूल के कुछ निकलना मुंह में, ये सब कारण है, ये सब अर्ली साइंस ऑफ ओरल कैंसर है। तो ओरल कैंसर होने से पहले भी कुछ बीमारियां होते हैं जो कि हमको एक इंडिकेशन देते हैं कि ये बीमारियां फ्यूचर में ओरल कैंसर का रूप ले सकते हैं, और हमको ये चेतित करवाते हैं कि हमको अपना जो भी अभ्यास है गुटखा खाने का, खैनी खाने का, वो त्याग देना चाहिए। तो वो जो सब बीमारियां हैं उनको बोलते हैं पोटेंशियली मैलिग्नेंट कंडीशंस या पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीजन्स। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको विवृत में 3 भाग में तोड़ दूं, पोटेंशियली मतलब जो कैंसर करवा सकता है वैसा डिजीज, जैसे कि मुंह में एक सफेद छाला के पड़ना जिसको कि हम बोलते हैं लिपोप्लेकिया, मुंह का कम खोलना। मान लीजिए आप 10 साल, 12 साल, 14 साल से तंबाकू खा रहे हैं और उसके बाद आपका मुंह अचानक से खुलना कम हो गया, तो इसको बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। आपका जो गाल है अंदर, वहां पे बहुत सारा फाइब्रोसिस होके रखा है, ये कैंसर के पहले का स्तर है। अगर इसके बाद भी आपने दवाई नहीं लिया, आपने अपना तंबाकू गुटखा खाने का जो प्रक्रिया है उसको नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाया, तो ये फ्यूचर में जाके कैंसर बन सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको कैंसर की बीमारी हो गई है, मुख का कर्क रोग हो गया है, तो आप जानेंगे कैसे और उसका जो पहला लक्षण है वो क्या क्या होगा। मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि आपके मुंह में एक छाला पड़ रहा है जो कि सूख नहीं रहा है, एंड टिपिकली अगर आप देखेंगे उसमें जब शुरुआत होता है वहाँ पे पेन नहीं होता है, वो पेनलेस अल्सर की हम उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अगर आप ऐसा कुछ भी लक्षण देख रहे हैं तो तुरंत आपके जो डेंटल सर्जन है उनके पास जाइए और उनको ये लक्षण दिखाइए। मान लीजिए एक छोटा सा दाना बांध रहा है जो कि नोड्यूल हम बोलते हैं, अगर वैसा एक ग्रोथ है तो तुरंत आप जाइए और आपके डेंटल सर्जन को आप उनसे मिलिए और चिकित्सा के बारे में पूछिए। और अगर मान लीजिए कि आपको कैंसर का ये लक्षण सब दिख रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसर की शुरुआती लक्षण तो ये सब है कि आपका मुंह में छाला पड़ेगा जो कि, और एक अल्सर होगा जो कि कभी सूखेगा नहीं और टाइम लगेगा उसको सूखने में, या वो पेनलेस रहेगा, वहाँ पे एक तो ग्रोथ रह सकता है। ये सब कैंसर के शुरुआती लक्षण है। बट ग्रेजुअली अगर जब कैंसर फैलता जाता है तो धीरे धीरे आपका खाने पीने में मन ना लगना, अचानक से बहुत सारा आपका वेट लॉस होना,
कि आपका जो वजन है वो अचानक से बहुत कम हो जाना और आपका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा स्किनी हो जाना, ये सब कैंसर के लक्षण हैं। तो अगर आपको कैंसर के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप डेंटल सर्जन के पास जाइए और जो उचित सेवाएं हैं, जो उचित इन्वेस्टिगेशन हैं, आप वो करवाइए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कैंसर है कि नहीं। तो क्या क्या सेवाएं आप कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। अगर आप आपके नज़दीक कोई भी डेंटल सर्जन के पास जाते हैं, वो देखेंगे पहले कि क्लिनिकली वो कैंसर जैसा लग रहा है कि नहीं। अगर उनको थोड़ा भी उनके मन में संदेह या कोई भी शक होगा तो वो वहाँ से थोड़ा सा मांस काट के उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जिसको कि एक माइक्रोस्कोप प्रोसेसिंग करके एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है और देखा जाता है कि वहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है वो टिश्यू में। और माइक्रोस्कोप में देखने से वो पता चल जाता है कि आपको मुंह का कैंसर है कि नहीं। मान लीजिए आपका जो परीक्षा हुआ और मान लीजिए आपको कैंसर हो गया या फिर आपके डायग्नोसिस में कैंसर आया है मुंह का कर्करोग, तो आप क्या करेंगे। ज्यादातर क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। नहीं, हमेशा वो नहीं होता है। कैंसर जब उसके पहले स्टेजेस में पकड़ा जाए तो ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है और लोग बहुत ही साधारण जीवन यापन करते हैं। उसके बाद उसका जल्दी से उसका डिटेक्शन डायग्नोसिस होने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद लोग एकदम नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो बट पहला चीज क्या है कि इसको जल्दी हमको पकड़ना है। तो आपको कोई भी लक्षण दिखे तो जरा सी भी देरी ना करते हुए आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनको दिखाइए। तो जो इनिशियल स्टेजेस में अगर कैंसर पकड़ा जाता है तो उसको छोटा सा सर्जरी करके और कुछ दवाइयों के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है। मगर अगर हम उसमें देरी कर लेते हैं, डॉक्टर को दिखाने में हिचकिचाहट करते हैं, तो वो फैलता जाता है और एक बार कैंसर ज्यादा पूरे शरीर में जब फैल जाता है तब उसका ट्रीटमेंट उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए जरूरी है ये कि आप बहुत अपने मुख का जो मुख गर्भ है उसको रोज सुबह चेक करें, देखें कि कहीं पे कुछ ग्रोथ तो नहीं है, कहीं पे तो कुछ छाला नहीं पड़ा है। स्पेशली अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर आप गुटखा खाते हैं, अगर आप पान खाते हैं, अगर आपने डेंचर पहना हुआ है, अगर आपके दांत में कोई शार्प कष्ट है, तो आप लोग ज्यादा प्रोन है कि आपको कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। तो आप लोग स्पेशल थोड़ा इम्पोर्टेंस दें अपने मुख गर्भ को और उसको रोजाना चेक करें। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैंसर से बचा कैसे जाए और हमको कैंसर कैसे ना हो। तो जो आप सोच रहे हैं वो एकदम सही है। तो कोई चीज होने से पहले अगर हम प्रिकॉशन ले ले तो वो चीज, ये बीमारी को हम अवश्य अवॉइड कर सकते हैं। तो कैंसर को हम अवॉइड कैसे करें, ये माना गया है और ये बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च में देखा गया है कि जितने सारे लोगों को मुख का कर्क रोग होता है उनमें से करीबन 90% लोग तंबाकू, गुटखा या पान का सेवन करते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं। तो अगर आपका वैसा कोई भी अभ्यास है जो कि आप करते हैं, जैसा कि गुटखा हो, पान हो, तंबाकू हो, तो आप वो अभ्यास को तुरंत ही छोड़ दें, क्योंकि एक सिगरेट या एक पान भी काफी है आपका कैंसर का एक्टिविटी शुरू करने के लिए। अगर आप नकली दांत पहनते हैं, जिसको कि हम डेंचर्स बोलते हैं, तो आप हर 1 महीने 2 महीने में आपके डेंटिस्ट के पास जाएं और वो डेंचर का स्टेटस आप चेक करवाएं कि वहाँ पे कहीं पे शार्प एज तो है नहीं, वहाँ पे कहीं पे गाल तो कट नहीं रहा है। क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे ये डेंचर्स अगर शार्प हो जाए तो गाल कट के वहाँ पे अल्सर होकर ये भी कैंसर की बीमारी में परिणत हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि मुंह में कुछ छाला पड़ रहा है तो तुरंत ही अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और आपका ओरल चेकअप करवाएं। ये बहुत ही जरूरी होता है कि हर 2 महीने में 3 महीने में आप एक बार डेंटिस्ट के पास जाके अपना रूटीन डेंटल चेकअप कराएं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपके दांत जो होते हैं वो शार्प हो जाते हैं और जब आप खाना खाते हैं तो वो आपके गाल को काट देते हैं और उसमें अल्सर करते हैं। तो बार बार जिसको कि ट्रॉमेटिक अल्सर बोला जाता है, तो बार बार अगर ऐसा हुआ और ये ट्रॉमेटिक अल्सर हील नहीं हुआ
तो वो भी जाके कैंसर का रूप ले सकता है। तो जरा सी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो जरूर हम और आप मिलके ये बीमारी से लड़ पाएंगे। मैं इतना बोल के मैं डॉक्टर प्रतीक त्रिपाठी, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, HKT डेंटल सेंटर, आपसे विदा लेता हूँ। सुस्त रहे, सुखी रहे। जय जगन्नाथ, जय हिंद।